नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। मैं हूं आपके साथ राजमोहन तिवारी। देश में कोरोना की महामारी चल रही है, लेकिन बिहार के गठबंधन सरकार में एक अलग ही लड़ाई चल रही है। एक तरफ देश कोरोना की दूसरी लहर से लड़ रहा है और जीतने की कोशिश कर रहा है, वहीं बिहार के एनडीए गठबंधन में दो जो प्रमुख दल हैं बीजेपी और जेडीयू, इनके बीच में एक गजब की लड़ाई लगातार देखने को मिल रही है। जब से बिहार में नई सरकार बनी है उसके बाद से ये असमंजस की स्थिति लगातार बनी रही है और इन दोनों ही बड़े दलों में जेडीयू और बीजेपी में सामंजस्य कभी भी दिखाई दिया ही नहीं। अब हाल की ही अगर बात कर ले तो इस कोरोना के काल में भी दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान हैं वो 3 कृषि कानून के खिलाफ में अभी तक लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में उनकी आंदोलन थोड़ी फीकी पड़ गई, थोड़ी ठंडी हो गई, लेकिन कल यानी 26 मई को वो काला दिवस मना रहे हैं और इसके लिए लगातार पंजाब, हरियाणा और अन्य क्षेत्रों से दिल्ली बॉर्डर पर एक बार फिर किसानों का हुजूम उमड़ने लगा है। और जहां एक तरफ बीजेपी का कहना है कि इस कोरोना के संक्रमण में भीड़ इकट्ठा नहीं होना चाहिए, आंदोलन को बंद कर देना चाहिए, वहीं अब जेडीयू का एक बड़ा बयान आ गया है। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी, जो कि प्रवक्ता भी हैं जेडीयू के, उन्होंने कहा है कि अगर इस कोरोना के संक्रमण में चुनाव हो सकता है, कुंभ हो सकता है, तो फिर आंदोलन क्यों नहीं हो सकता। अब इसी से समझ लीजिए कि जहां एक तरफ बीजेपी कृषि आंदोलन का विरोध कर रही है, वहीं उसी के गठबंधन का एक दल जेडीयू इस आंदोलन का समर्थन कर रहा है। ये तो हो गई आंदोलन की बात, लेकिन इससे थोड़ा कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले आते हैं। बिहार के गठबंधन में जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी सरकार में शामिल है, एनडीए के गठबंधन में वो भी शामिल है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के तस्वीर से उसे तकलीफ हो जाती है। दरअसल कोरोना की वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट मिलता है लगाने की, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर होती है, लेकिन जीतन राम मांझी को उससे तकलीफ है। उनका कहना है कि इस पर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, इस पर तस्वीर होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति का और साथ ही उस राज्य के मुख्यमंत्री का, यानी कि जाहिर तौर पे वो सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर कोरोना वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट पर देखना चाहते थे, बाकायदा नरेंद्र मोदी की तस्वीर की जगह पर। अब ये तो हो गई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की बात। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं और बात करते हैं जब बिहार के जिस प्रकार से बिहार में कोरोना संक्रमण पीक पर पकड़ रहा था, लगातार संक्रमण के मामले लगातार मिल रहे थे और उस दौरान एक सर्वदलीय बैठक के सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई थी। उस सर्वदलीय बैठक में किसी भी पार्टी ने लॉकडाउन का समर्थन नहीं किया था बीजेपी को छोड़ के। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, उन्होंने संजय जायसवाल, उन्होंने इस सर्वदलीय बैठक में लॉकडाउन लगाने की मांग की, लेकिन नीतीश सरकार ने उनकी नहीं सुनी और बिहार में उस समय नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। उससे निराश होकर संजय जायसवाल ने अपने फेसबुक पर पोस्ट कर दिया कि नाइट कर्फ्यू लगाने का कोई मतलब ही समझ में नहीं आता है, सरकार आखिर करना क्या चाहती है। अगर कोरोना के संक्रमण को रोकना है तो लॉकडाउन लगाना जरूरी है। लेकिन अब जैसे ही उन्होंने ये पोस्ट किया, हाल ही में जेडीयू में अपनी पार्टी का विलय करा चुके उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को आंख दिखाने लगे। उन्होंने कहा कि राजनीति मत करिए, अभी महामारी का समय है और इस दौरान राजनीति करना शोभा नहीं देता है। जाहिर बात है उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के बिना सहमति के ये बयान तो दे नहीं सकते थे। उसके बाद बीजेपी के ही एक और मंत्री हैं राम सूरत राय, उन्होंने भी लॉकडाउन को लेकर बयान दिया, लेकिन लगातार उनकी बातों को इग्नोर करते बिहार सरकार और नीतीश सरकार नजर आई। लॉकडाउन जल्दी लगाने को तैयार नहीं थी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जो प्रमुख है जीतन राम मांझी, वो भी लॉकडाउन लगाने के समर्थन में नहीं थे। लेकिन जब कोरोना ने और ज़्यादा पीक पकड़ा, संक्रमण बेकाबू होने लगा, तो फिर नीतीश कुमार ने लॉकडाउन लगा दिया। जाहिर बात है इसका समर्थन बीजेपी पहले से कर रही थी, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा बिहार में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट होने लगी। रिकवरी रेट 92% के ऊपर पहुंच गया है, लगातार मामले काफ़ी ज़्यादा कम हो गए। अब माना जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर काबू में है बिहार में।
लेकिन अब इस लॉकडाउन का श्रेय भी नीतीश कुमार ले रहे हैं। जब भी लॉकडाउन लगाने की बात आती है, नीतीश कुमार खुद ट्वीट करते हैं। बीजेपी के जो मंत्री हैं या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्हें इस मामले को लेकर श्रेय कभी देने की कोशिश सरकार ने नहीं की है। लेकिन इसके पहले भी जब मंत्रिमंडल विस्तार का मामला था, लगातार कई महीनों से मंत्रिमंडल विस्तार अटका रहा, मंत्रिमंडल का विस्तार ही नहीं हो पा रहा था। माना जा रहा था कि बीजेपी उस समय अड़ंगा लगा रही थी। तो एक बात तो तय है कि भले ही सरकार बिहार में एनडीए की चल रही है, बीजेपी जेडीयू एक साथ किसी तरह सरकार चला रहे हैं, लेकिन दोनों कभी भी एक पन्ने पर नजर नहीं आए हैं। जब भी मौका मिलता है जेडीयू को बीजेपी को आंख दिखाने का, वो हमेशा आंख दिखाती है। चाहे लॉकडाउन का मामला रहा हो, चाहे किसी और मामले को लेकर बयान देना हो, चाहे किसी से बयान दिलाना हो, जैसे जीतन राम मांझी से बयान दिलाया गया वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लेकर। और अब जिस प्रकार से केसी त्यागी जो कि महासचिव हैं जेडीयू के, उन्होंने जो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पर, कल जो काला दिवस मनाने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन करने का कल 26 मई को 6 महीने पूरे हो जाएंगे। हालांकि जून से ही आंदोलन शुरू है, तकरीबन 2020 के जून से किसानों ने जैसे ही ये अध्यादेश लाया गया था उसी दौरान से आंदोलन शुरू कर दिया था। लेकिन दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन करने का कल 6 महीना हो जाएगा और इसी के तौर पर काला दिवस कल किसान मनाने वाले हैं दिल्ली के बॉर्डर पर एकजुट होकर, और इसका समर्थन अब जेडीयू ने कर दिया है। जाहिर बात है ये बीजेपी को रास नहीं आने वाला है। जिस प्रकार से जेडीयू ने समर्थन किया है किसानों का और खुलकर कहा है कि उन्हें आंदोलन करने का हक है, अगर चुनाव हो सकते हैं इस कोरोना के संक्रमण में, अगर कुंभ हो सकता है तो आंदोलन भी किया जा सकता है। देखिए बिहार में अगर समीकरण देखने की कोशिश कीजिएगा तो जेडीयू के पास एक मौका है। अगर बीजेपी अपना हाथ भी खींचती है तो जेडीयू आरजेडी को अपना सपोर्ट दे सकती है, मुख्यमंत्री पद छोड़कर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देगी जेडीयू और कहेगी कि अब आप सरकार चलाइए, हम साथ हैं। लेकिन बीजेपी के पास नीतीश कुमार के अलावा कोई विकल्प मौजूद नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी पर लगातार कितने भी हमले कर ले, कितने भी बयानबाजियां कर ले, कितने भी आग दिखाए, बीजेपी ज़्यादा कुछ बोलते जेडीयू को नज़र नहीं आती है। कम सीटें होने के बावजूद भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, जबकि महाराष्ट्र में उसने मुख्यमंत्री के पद के लिए गठबंधन तक तोड़ दिया, विपक्ष में बैठना मुनासिब समझा। लेकिन बिहार में ऐसा उसने नहीं किया, क्योंकि उसे मालूम है कि बिहार में उसके पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। बीजेपी जहां तक अपनी रणनीतियां तैयार कर रही है, अपनी लड़ाई जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करके लड़ने की अगले चुनाव की कोशिश कर रही है, वहीं जेडीयू भी चुपचाप बैठी नहीं है। संगठन को मजबूत करने के लिए आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है, उमेश सिंह कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष है, उपेंद्र कुशवाहा को भी पार्टी में लाया गया है। वहीं जो पुराना लौकुश समीकरण है एक बार फिर से उसे साधने की कोशिश की जा रही है। और ये बात तय है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में चुनाव के बाद कुछ भी ठीक नहीं है। भले ये सरकार चल रही है, 5 साल तक ये अपने कार्यकाल को भी पूरा कर ले, लेकिन जब अगले बार चुनाव बिहार में होंगे, ये दो पार्टियां एक साथ होंगी, इसकी उम्मीद काफ़ी कम नज़र आ रही है। जेडीयू अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए लगातार दूसरे दलों के नेताओं को अपने में लाने की कोशिश तो कर ही रही है, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत तो कर ही रही है, लेकिन साथ ही वो दूसरे दलों को और खासकर अपने सहयोगी दल बीजेपी को भी आंख दिखाने में गुरेज नहीं करती और ये बताने की कोशिश करती है कि भले ही उसकी सीट कम हो, लेकिन आज भी इस एनडीए की सरकार में बिहार में वही बॉस है। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होते हैं और जेडीयू और बीजेपी का जो घमासान है आगे कब तक चलता है, किस प्रकार से ये गठबंधन अपना कार्यकाल पूरा करता है, और जब पूरा करने के कगार पर आएगा उसके बाद जब बिहार में आगे चुनाव होंगे तो दोनों एक साथ कैसे लड़ते हैं। 2020 के चुनाव में चिराग और बीजेपी ने मिलकर जो शायद जेडीयू के साथ खेल किया, अब जेडीयू वो बात समझकर किसी प्रकार से अपनी रणनीतियां अलग तरीके से तैयार करते नजर आ रही है और हमला केवल और केवल बीजेपी पर खुद भी करती है और अन्य सहयोगी दलों से भी करवाने से तनिक भी बाज नहीं आती है। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।